दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पैसा इस दुनिया में सबसे कीमती चीज बन चुका है। इंसान अपना ज़मीर बेच दे, ईमान बेच दे, धर्म बेच दे, कुछ भी बेच दे, उसे बस पैसा चाहिए। पैसा एक ऐसी ज़रूरत बन चुका है जिसके लिए इंसान एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान अपना बाप तक बदल दे। यहाँ तक कि पैसों की खातिर इंसान ऐसे ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो आगे चलकर उसकी बदनामी का सबब बनते हैं, उसके नाम को खराब करते हैं और उसे पूरी तरह से मुआशरे में बदनाम कर देते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल एक पाकिस्तानी लड़की का भी हुआ जो पैसे कमाने की गरज से और लालच में वो लड़की इतनी ज्यादा अंधी हो गई कि इस्लाम जैसे एक मजहब से ताल्लुक रखने के बावजूद भी, इस्लाम की फॉलोअर होने के बावजूद भी लालच और पैसों की हवस ने इसे पॉर्न इंडस्ट्री में भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की ने पॉर्न मूवीज में काम करना शुरू कर दिया और अपनी बेहुदा वीडियो बनाने के साथ साथ ये लालच में इतनी अंधी हो गई और शोहरत में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि इसने मजहब इस्लाम का भी खूब मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि इस्लाम का मजाक बनाने वाली ये पाकिस्तानी पॉर्न एक्टर्स आखिर है कौन और इसने ऐसा क्यों किया और इसने पॉर्न इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा, इसने कैसे पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखा। क्या वाकई इस लड़की को अमेरिका जैसे एक बड़े देश के प्रेसिडेंट ने सेक्स के लिए ऑफर किया था? सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो में हम आपको पॉर्न इंडस्ट्री की तारीख के साथ साथ, उसके इतिहास के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे देशों में इस किस्म की वीडियोस यानी पॉर्न मूवीज कितनी हद तक देखी जा रही हैं अभी भी। और ऐसी फास्ट से बड़ी वीडियो देखने के बाद हमारे जहन पर और हमारे बॉडी पर कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कई हजार साल पुरानी बताई जाती है, उसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी ऐसा कहा जाता है। और इस चीज का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक जगहों से भी ऐसी ऐसी चीजों की खोज हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो पोर्नोग्राफी की तरफ हमें मुतवज्जा करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात अलग है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टाइम बीतता गया, तो इसमें भी जिद्दत पैदा होती गई, इसके तरीके चेंज होते गए और लोग आगे बढ़ते गए। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हजारों साल पहले तो वीडियो, इमेज, इन सब का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये चीजें क्या होती है कोई ये भी नहीं जानता था। लेकिन दुनिया में सबसे पहले वीडियो टेक्नोलॉजी सन 1876 में आई थी, यानी 1876 में, जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने फिल्म इंडस्ट्री का आगाज किया, उनकी शुरुआत की। और फिर जल्द ही यूरोपियन जो देश हैं उनमें ये पॉर्न मूवीज का चलन भी आम हो गया। और सबसे पहली इस दुनिया की पॉर्न मूवी जो वीडियोग्राफी में लॉन्च की गई वो 1895 में की गई। और जब एशिया कंट्री में टीवी और वीसीआर का चलन बढ़ने लगा तो फिर जल्द ही पूरे एशिया में भी आहिस्ता आहिस्ता ये बदकारियां और ये बुरे काम और ये पॉर्न मूवीज की वीडियोस फैलने लगी। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करें हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की जहां से वो पॉर्न स्टार आई है तो वहीं की बात की जाएगी। इसलिए सन 1992 में एक यूरोपियन कंपनी ने पाकिस्तान में एक प्राइवेट इंटरनेट लॉन्च कर दिया। और जब पाकिस्तान जैसे देश में इंटरनेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा, फिर सन 1995 में पीटीसीएल ने पूरे के पूरे पाकिस्तान देश में इंटरनेट को फैला दिया। और सन 2000 तक पाकिस्तान में इंटरनेट पूरी आबोताब के साथ शोहरत हासिल कर चुका था, पूरे पाकिस्तान में फैल चुका था। लेकिन इंटरनेट के आम चलन की वजह से इस इस्लामिक मुल्क जो कि नाम से पाकिस्तान है, इसमें पूरी तरह से ये पॉर्न मूवीज और पॉर्न का चलन फैल चुका था। क्योंकि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने पॉर्न मूवी की वेबसाइट्स बनाई थी तो उनमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक यानी सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के देख रहे थे तो वो एशियन कंट्रीज के ही देख रहे थे, यानी हमारे यहाँ के लोग। और यूं फिर यूरोपियन कंट्री इस्लामिक ममालिक यानी कि पाकिस्तान में ये चीज फैलाकर अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। लेकिन दोस्तों, आप इससे पहले का इतिहास नहीं जानते। आपको शायद ही मालूम होगा कि पाकिस्तान में पहली पॉर्न फिल्म सन 1879 में कराची में बनाई जा चुकी थी, जिसके खिलाफ उस दौर में काफी आवाज भी उठाई गई थी। काफी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया था, क्योंकि जब ये वीडियोस बनाकर सैकड़ों डॉलर में यूरोप में फरोख्त की गई, बेची गई थी, तो इसके बाद जैसे ही पैसों का लालच आया तो ये सिलसिला जोरों शोरों से चलना शुरू हो गया, जो आज तक मंजर आम पर है और चलता आ रहा है। आपको ये जानकर भी शायद दोस्तों बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी खबरों में ये बात साफ तौर पर बता चुका है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में कुछ ऐसे खुफिया एजेंसीज मौजूद हैं जो पॉर्न वीडियोस बनाकर यूरोप कंट्री को सप्लाई करते हैं और बदले में मुंह मांगे डॉलर्स भी हासिल करते हैं। और ये वहीं का हाल नहीं है, अदर कंट्रीज में भी ये सब एजेंसियां घुसी हुई हैं और लोगों को पॉर्न की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। बहरहाल दोस्तों, ये तो था पॉर्न मूवीज और पॉर्न इंडस्ट्री का इतिहास। अब हम आते हैं उस लड़की की ओर जो एक पाकिस्तानी गर्ल होने के बावजूद भी, इस्लाम से ताल्लुक रखने के बावजूद भी पॉर्न इंडस्ट्री में घुस गई और इस्लाम को बदनाम किया।
इस लड़की का नाम दोस्तों नादिया अली है। ये सन 1991 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के कुछ ही महीने बाद ये अपनी फैमिली समेत एक अमेरिका के रियासती सिटी न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गई। नादिया के वालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। दरअसल इसके वालिद का यानी इसके पिताजी का न्यू जर्सी शिफ्ट होने का मकसद सिर्फ इतना सा ही था कि वो एक बेहतरीन रोजगार हासिल करने के साथ साथ अपनी बेटी को एक अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दे सके। लेकिन हुआ क्या, ये तो आप भी जानते ही हैं। वो चाहते थे कि बड़ी होकर नादिया एक अच्छी इंसान, काबिल इंसान बने और उसका भविष्य सुधर जाए। मगर ना तो नादिया के माता पिता को इस बारे में कुछ पता था और ना ही किसी और को पता था कि इनकी बेटी बड़े होकर इनका नाम रोशन करेगी या रोशन चिराग बुझा ही देगी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि इनका नाम ये कितना ज्यादा खराब करेगी और यहाँ तक कि अपने मजहब को भी बदनाम कर देगी। जब नादिया जवान हो गई तो यह सैन फ्रांसिस्को में एक ब्यूटी पार्लर में लड़कियों की आईब्रो बनाने के काम पर लग गई। वहाँ से इसको मेकअप का शौक हुआ और वहीं पर इसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई, जिसने एक दिन नादिया को अपने साथ डांस क्लब जाकर डांस परफॉर्म करने की दावत दे दी। नादिया जो थी उसको अपने दोस्त की बात बहुत ज्यादा पसंद आ गई, क्योंकि इसे भी डांस का बहुत ज्यादा शौक था। तो इसने सोचा क्यों ना डांस ट्राई किया जाए और इस तरह नादिया अपनी फ्रेंड के साथ एक रात डांस क्लब पहुंच गई। नादिया ने उस रात क्लब में बहुत ज्यादा बेहुदा डांस किया और वहां के लोगों ने इस पर खूब पैसे लुटाए और एक ही रात में नादिया ने $500 कमा लिए। उसने सोचा कि इतने पैसे तो मैंने ब्यूटी पार्लर सैलून में काम करके पूरे साल में भी नहीं कमाए थे, जो एक रात मुझे ऐसा डांस करने पर मिल गए। उसने सोचा क्यों ना इस काम को जारी रखा जाए और खूब पैसे कमाए जाएं। नादिया जो थी उसका बचपन गरीबी में गुजरा था, इसीलिए अब नादिया बेतहाशा पैसा कमाकर अपने हर शौक को पूरा करना चाहती थी। बस इसके बाद ही नादिया के अंदर डॉलर कमाने की लालच आ गई और यूं ये दिन में सैलून पर काम करती और रात को डांस क्लब जाकर वहां पर गंदे और बेहुदा डांस करने निकल जाती। और फिर एक दिन वो आया जिस दिन इसी क्लब में नादिया को हजारों डॉलर में पोर्न वीडियो बनाने की ऑफर मिल गई। अब नादिया बेहुदा डांस और अश्लील डांस तो सीख ही चुकी थी, तो नादिया ने इस चीज को भी खुशी खुशी कबूल कर लिया और यूं सन 2015 में नादिया ने मुकम्मल तौर पर पोर्न इंडस्ट्री में कदम भी रख दिया। और दोस्तों, इस पोर्न इंडस्ट्री में इसकी सबसे बड़ी शोहरत इसका लिबास बन गया, क्योंकि ये कभी दुपट्टा करके पोर्न वीडियोस बनवाती थी तो कभी सलवार कमीज और हिजाब पहनकर। इसकी एक वीडियो ऐसी भी इसने बनवाई थी जिसमें ये टीचर बनती है और पहले इसके देश यानी पाकिस्तान का तारुफ करवाती है और फिर बच्चों को सबक पढ़ाने के बाद ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं कि 4 काले लड़के इसके पास आते हैं और फिर नादिया खुशी खुशी इन सब चारों लड़कों के साथ खुशी खुशी वो गंदा काम करने लग जाती है, जिसके बारे में कोई भी इज्जतदार लड़की करने का सोच भी नहीं सकती। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तानी लड़की नादिया 20 से ज्यादा, और भी कई गिनती में होंगी लेकिन हमें तो 20 का रिकॉर्ड मिला है, इसलिए 20 से ज्यादा पोर्न मूवीज बनवा चुकी है। और ये पहली पाकिस्तानी पोर्न एक्ट्रेस है जिसने हिजाब पहनकर ऐसी अश्लील और गंदी वीडियो बनवाई है। एक खबर के अनुसार ये भी कहा जाता है, अब ये सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन ये इंटरनेट पर मौजूद है कि नादिया को डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन बनाने की ऑफर भी की गई थी ताकि अमेरिका पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ा सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन नादिया जैसी महान पोर्न एक्टर का अपने इंटरव्यू में यही कहना था कि उसने इस काम से मना कर दिया है। लेकिन जिस तरह की इसकी स्टोरी है कि इसने पैसों के लालच में आकर इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया, उस हिसाब से ये बात भी झूठ लगती है। वैसे भी ये अपने माँ बाप की बेइज्जती तो कर ही चुकी थी, तो इसका यही कहना था कि ये इसके देश का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी। वाह क्या सोच है तेरी। इसके अलावा इस लड़की का अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहना था कि वो पोर्न इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कशी ले चुकी है, यानी पोर्न इंडस्ट्री छोड़ चुकी है, जबकि अब वो इबादत में लग गई है और रब से माफी भी मांग रही है, क्योंकि वो ऐसे गलीज और भद्दे काम सर अंजाम दे चुकी है जिसकी इसके मजहब में माफी की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन तमाम तर पाकिस्तानी लोग यही कहते हैं कि इसने इसके माँ बाप का सर तो झुका ही है और इनके मुल्क का सर भी झुका दिया है, इनके देश का सर भी झुकाया है। लिहाजा नादिया की अब पाकिस्तान में कोई भी जगह नहीं है, ऐसा पाकिस्तान वालों का कहना है। लेकिन पाकिस्तान वाले जिस तरह काम करते हैं वो तो सबको ही पता है, उन्होंने कौन सा नाम रोशन कर दिया है। बहरहाल नादिया का सपोर्ट करना भी गलत है, लेकिन पाकिस्तान में जो गलत काम होते हैं वो कौन से ठीक है। इन लोगों ने नादिया को बैन तो कर दिया, लेकिन आज तक ये टेररिज्म को बैन नहीं कर पाए। अब दोस्तों हम आपको रेशो बताते हैं इन्हीं पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तान के लोग किस कदर पोर्न वीडियो देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें ये भी सर्वे हो चुका है और ये भी मालूम पड़ चुका है कि ये पाकिस्तानी लोग जो नादिया को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं वो लोग कितनी पोर्न मूवी देखते हैं, ये भी सामने आ गया है। और स्मार्टफोन ने सबका काम बहुत आसान कर दिया है। एक रिसर्च में सामने आया है कि नौजवान लड़कों के साथ साथ जो बड़ी उम्र के लोग हैं, यानी जिनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, वो लोग भी इनके देश में पोर्न मूवी के एडिक्ट हैं।
वैसे तो कहने के लिए अभी पाकिस्तान में इस तरह की वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन जो देखने वाले होते हैं वो कहीं से भी चिराग लेकर इन मूवीज को ढूंढ ही लेते हैं और इतने कलाकार लोग हैं कि प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके इन तरह की वीडियो को ढूंढ भी लेते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 17 जुलाई 2022 को एक वेबसाइट ने अपनी रेशो शेयर की थी, अपनी रिसर्च शेयर की थी, जिसमें टॉप 10 कंट्रीज थी जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखती हैं और उनमें फर्स्ट नंबर पे किसका नाम था? पाकिस्तान का। अगर आप चाहें तो आप भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको नंबर 1 पर ये पाकिस्तान मुल्क वाले ही मिलेंगे पॉर्न मूवीज देखने के रिकॉर्ड में, क्योंकि तरक्की शरक्की तो इन्हें करना नहीं है, काम वाम इन्हें करना नहीं है, बस पॉर्न मूवी में लगे हुए हैं। इनकी जनता कहाँ जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, इन चीजों से इनकी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों से तो बस पॉर्न दिखवा लो। बहरहाल हमें क्या करना, ये जो चाहे वो करें, इनकी मर्जी, इनका फोन और इनकी आंखें और इनकी बॉडी। ये चाहे पॉर्न देखे, अपनी बॉडी कमजोर करें, अपने दिमाग में दिन रात पॉर्न चलाएं, हमें उससे क्या मतलब। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ तो बिल्कुल भी शेयर ना करें, उन लोगों के साथ करें जो पॉर्न मूवी के एडिक्ट हैं और जो नादिया को सर्च कर चुके हैं। और कमेंट में इन होनहार पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ तो बनता ही है, और हाँ, नो गाली। तो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।